गोमतीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में ब्रिजेश अपनी पत्नी हेमलता और बेटी मोहिनी के साथ रहता था। एक रोज ब्रिजेश की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो अपनी पत्नी हेमलता से कहता है, अरे भाग्यवान, एक तो पैसों का कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है, ऊपर से मेरी तबीयत और खराब हो गई है। समझ नहीं आ रहा है कि गौरव बेटे के कॉलेज की फीस का इंतजाम कैसे हो पाएगा। कल ही शहर से गौरव का फोन आया था कि इस महीने कॉलेज की फीस पूरे 5,000 रुपए देनी है। अब तुम ही बताओ कि छोटी सी नौकरी में भला मैं 5,000 का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा। अजी एक तो पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से गौरव के कॉलेज की फीस कैसे भर पाएंगे हम। तभी मोहिनी वहां आती है और माँ पिताजी से कहती है, ओहो माँ पिताजी, आप काहे को इतनी टेंशन लेते हो, और वैसे भी अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, इसलिए कल से मैं भी बाहर काम करके पैसे कमाऊंगी। और देखना पिताजी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर का खर्चा भी चला पाएंगे और गौरव भैया के कॉलेज की फीस भी भर पाएंगे। अच्छा, तो तू बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, पर जवान बेटी बाहर जाकर काम करे ये ठीक नहीं है। क्यों माँ, क्या बस बेटे ही घर से बाहर काम के लिए जा सकते हैं, बेटियां नहीं? मैंने भी तो 12 तक की पढ़ाई की है, और वैसे भी आजकल बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। बात तो बिल्कुल सही कही मेरी लाडो ने। तो फिर मैं कल से खेमू काका की चाय की दुकान पर चाय बनाकर बेचने का काम करूंगी। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी, और पता है काका हर महीने काम के मुझे पूरे 5,000 रुपए देंगे। और इतना ही नहीं, अगर मैंने ज्यादा और बढ़िया काम किया तो वो मुझे पैसे भी ज्यादा ही देंगे। फिर अगले ही दिन से मोहिनी खेमू काका की दुकान पर चाय बनाकर बेचने का काम करने लगती है और आवाज लगाकर लोगों को अपनी दुकान की ओर आकर्षित करने लगती है। आओ जी आओ, भैया भाभी, सर मैडम, भाई साहब, जरा हमारी दुकान की स्पेशल चाय तो पी कर देखो। अरे जो एक बार हमरे हाथों की बनी चाय पिएगा वो एकदम तरोताजा हो जाएगा। तभी चाय की दुकान के पास एक कार आकर रुकती है। कार से कमल नाम का एक लड़का बाहर आता है और मोहिनी से बोलता है, तुम्हें तो इस चाय की दुकान पर पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तो वो बूढ़े काका चाय बनाते थे ना? अजी साहब, आपको उन बूढ़े काका के हाथ की चाय पीनी है तो मैं अभी उन्हें ही बुला देती हूँ। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे भी इतनी सुंदर लड़की हमें चाय बनाकर पिलाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ऐसा करो, 3 कप चाय बना दो। तभी कमल की कार से उसके 2 दोस्त अनिकेत और कार्तिक बाहर आते हैं और बोलते हैं, क्या बात है, इस बूढ़े काका की दुकान पर ये चाय बेचने वाली छमिया कहाँ से आ गई? मोहिनी सभी को चाय पकड़ाती है। साहब, ये हमरे हाथ की स्पेशल चाय है, इसलिए इस चाय के एक प्याले के 5 नहीं बल्कि 10 रुपए लगेंगे। तभी कार्तिक मोहिनी को चाय के पैसे देते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे तुम 10 रुपया क्या, हमसे जितने भी पैसे मांगोगी हम देने को तैयार हैं, पर शर्त ये है कि तुम ये चाय हमें अपने कोमल हाथों से पिलाओगी। मोहिनी कार्तिक से अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, लगता है आपको चाय के साथ साथ हमरे हाथ का कड़क थप्पड़ भी खाना है। अरे यार कमल और कार्तिक, तुम दोनों ने जहाँ सुंदर लड़की देखी नहीं कि लाल टपकाना शुरू कर देते हो। आप चाय पियो और चलो यहाँ से, इससे पहले कि ये लड़की हम तीनों को थप्पड़ जड़े। फिर वो तीनों दोस्त चाय पीकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद मोहिनी की चाय की दुकान पर चाय पीने वालों की भीड़ लग जाती है। सभी मोहिनी की बनाई हुई चाय की खूब तारीफ करते हैं। फिर मोहिनी रोज चाय की दुकान पर जाकर चाय बेचने लगी और उसकी बनाई हुई चाय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। एक रात मोहिनी अपने माँ पिताजी से बोलती है, देखना पिताजी, एक दिन मैं अपनी खुद की चाय की दुकान खोलूंगी, फिर आपको छोटी मोटी नौकरी करने के लिए यहाँ वहाँ धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। फिर हम तीनों मिलकर चाय की दुकान में खूब मेहनत करेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। अगले दिन मोहिनी फिर से खुशी खुशी दुकान पर जाती है और चाय बनाने लगती है। दुकान पर काम करते हुए उसे सुबह से रात हो जाती है कि तभी उसकी दुकान के सामने आकर कार रुकती है। कार से कार्तिक बाहर निकलता है और देखता है कि दुकान के आसपास कोई नहीं है। तभी कार्तिक चाय लेने के बहाने से मोहिनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे दुकान से बाहर निकालकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। साहब, ये क्या बदतमीजी है,
देखो मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। तभी कार से अनिकेत और कमल बाहर आते हैं। आज तो हम लोग तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर तीनों दोस्त मिलकर मोहिनी के साथ छेड़खानी करने लगते हैं कि तभी मोहिनी को जोर से चिल्लाते देख कार्तिक अपने हाथ से मोहिनी का मुंह बंद कर देता है। कुछ देर के बाद जब वो मोहिनी के मुंह से हाथ हटाता है तो मोहिनी जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, इस चाय वाली को क्या हो गया? कहीं दम घुटने की वजह से ये मर तो नहीं गई? यार कार्तिक, तूने इसका मुंह बंद करके सही नहीं किया। इस बेचारी को हम लोगों ने मार डाला। अनिकेत की बात से कार्तिक और कमल बहुत डर जाते हैं और फिर वो तीनों अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। दम घुटने की वजह से मोहिनी की मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, इन बदमाशों ने मेरे साथ सही नहीं किया, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर अब मैं क्या करूं? कल तो खेमू काका मुझे काम के पैसे देने वाले थे। उन पैसों से मुझे गौरव भैया के कॉलेज की फीस भरनी थी। मुझे कुछ तो करना ही होगा। फिर चुड़ैल अपनी लाश को वहां से गायब करके उसे जंगल में छुपा देती है। मुझे अपनी लाश को छुपा कर रखना होगा और वो तब तक जब तक कि मैं सब ठीक नहीं कर देती। फिर ऐसे बोलकर चुड़ैल फिर से मोहिनी के रूप में बदल जाती है और सुबह होते ही मोहिनी खेमू काका से अपने काम के पैसे लेकर अपने भाई गौरव की कॉलेज की फीस जमा करा देती है। फिर चुड़ैल मोहिनी के रूप में चाय की दुकान पर जाकर पहले की तरह ही चाय बनाने लगती है। तभी मोहिनी की दुकान के पास चाय पीने वालों की भीड़ लग जाती है। तभी गांव में रहने वाला चमन मोहिनी से कहता है, मोहिनी बेटी, हमें 50 लोगों की चाय फैक्ट्री पहुंचानी है, तो तुम इतनी सारी चाय फटाफट से बना तो लोगी ना? हैं? वो क्या है कि हमें तनिक जल्दी है। अरे चमन काका, आपको पता नहीं है शायद कि हमारे हाथों में जादू है। आप कुछ देर वहाँ बैठिए, हम फटाफट से आपको डोलची में चाय डाल कर देते हैं। फिर मोहिनी अपनी चुड़ैल की शक्तियों से फटाफट से चाय बनाकर चमन चाचा को दे देती है। फिर क्या था, मोहिनी रोज अपनी चुड़ैल की शक्तियों से फटाफट से चाय बनाकर लोगों को पिलाने लगी। एक रोज मोहिनी चाय बनाते हुए सोचने लगती है, अगर ऐसे ही हमारा चाय का धंधा चलता रहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमारे घर की गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। मोहिनी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मोहिनी की दुकान पर कमल अपने दोस्तों के साथ आता है और बोलता है, अरे यार कार्तिक, ये क्या? ये लड़की चाय वाली तो बिल्कुल सही सलामत हमारी आंखों के सामने खड़ी चाय बना रही है। चल जरा इसके पास जाकर देखते हैं कि आखिर ये लड़की जिंदा कैसे है। ऐसा बोलकर कमल, कार्तिक और अनिकेत तीनों मोहिनी के पास जाते हैं। मोहिनी उन तीनों को देखते ही आग बबूला हो जाती है। तभी मोहिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो मोहिनी से चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अरे कमबख्त, तो तुम क्या मुझे नहीं छोड़ोगे? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम तीनों की वजह से ही मैं एक चुड़ैल बनी हूँ और अब मैं तुम तीनों में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ बदतमीजी की और मेरा मुंह बंद करके मुझे मार डाला। अरे तुम्हें पता भी है मेरी मौत से मेरे गरीब माँ पिताजी पर क्या बीतेगी। अपना घर चलाने और अपने भाई के कॉलेज की फीस भरने के लिए मुझे अपनी लाश को जंगल में छुपाना पड़ा ताकि मैं फिर से मोहिनी के रूप में चाय बेचने का काम कर सकूं। हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें मालूम नहीं था कि उस दिन तुम्हारा मुंह बंद कर देने से तुम्हारी मौत हो जाएगी, और हमने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की उसके लिए हम तीनों दोस्त बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। तभी चाय की दुकान पर कुछ लोग आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल रोते हुए बोलती है, चमन चाचा, मैं चुड़ैल ही मोहिनी हूँ। फिर चुड़ैल सभी को सारी बात बताती है। तभी चाय की दुकान पर खेमू काका और मोहिनी के माँ पिताजी भी आ जाते हैं। हे भगवान, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? मेरी मोहिनी को तुम तीनों बदमाशों ने मिलकर मार डाला। माँ पिताजी, आप रो नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया, पर जब मेरी सच्चाई सभी के सामने आ ही गई है तो मैं चाहती हूँ कि इन तीनों दोस्तों को सजा के रूप में इन्हें मेरे माँ पिताजी के लिए एक बड़ी सी चाय की दुकान खोल कर दे ताकि मेरे माँ पिताजी को काम मिल सके। फिर तीनों दोस्त मिलकर अपने पैसों से मोहिनी के नाम की एक शानदार चाय की दुकान खोलकर उसके माँ पिताजी को देते हैं और साथ ही सभी मिलकर मोहिनी की लाश का पूरे विधि विधान के साथ क्रियाकर्म करते हैं, जिसके बाद से मोहिनी की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है।